क्या आप जानते हैं एक वाकया कि छोटे छोटे परिंदों ने एक पूरा फौज को खत्म कर दिया था। एक तरफ खाली शहर, खामोश काबा, ये कहानी है उस बादशाह की जो काबा को गिराने के लिए दिल में ठान लिया था। दूसरी तरफ दहशत का लश्कर और उसके आगे हाथी। और सवाल ये नहीं था कि फौज कितनी बड़ी है। उस बादशाह का नाम था आबरा, जो पूरा हाथी का फौज था उसके पास। सवाल ये था कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत कैसे करेगा। वो अपने घमंड में सोचते थे कि दुनिया में कोई भी ताकत उसको रोकना नहीं सकता था। इस कहानी का एक नाम है जिसे आप याद रखें, अब्राहा। मैं अब्राहा हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। जब उसकी फौज मक्का को लेकर बढ़ा तो लोगों के दिल में डर घुसने लगा। अब्राहा यमन में हबशा की हुकूमत का ताकतवर आदमी था। रिवायत में उसे गवर्नर भी बताया जाता है। और कुछ ही देर के बाद घमंडी फौज देख के भागने लगे। अब्राहा कोई जाहिल इंसान नहीं था। वो समझता था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, ताकत मरकज से चलती है। आसमान से छोटे छोटे परिंदों की झुंड देखने लगे। कबीले लड़ने की बजाय बचने का सोचते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये फौज नॉर्मल नहीं। और इस फौज के साथ हाथी लोगों के लिए फाइनल साइन था कि अब मामला बहुत। आसमान से छोटे छोटे परिंदों की झुंड देखने लगे। उसने कहा, इन हाथियों को आगे ले जाओ। और यहीं से इंसानी कंट्रोल्स खत्म होने लगते हैं। आसमान पर पहले दूर दूर से झुंड नजर आए, फिर करीब परिंदे। फिर जो हुआ वो इतिहास का डरावना माना जाता था। कुरान बताता है कि अल्लाह परिंदों ने फिर उस पर छोटे छोटे पत्थर गिराना शुरू किया। ने उन पर परिंदे भेजे जो उन पर पत्थर फेंक रहे थे। अब्राहा वापस पलटा। रिवायत के मुताबिक वो जिंदा तो निकला, मगर हालात खराब होती गई। वो परिंदों ने पत्थर फेंकना शुरू किया, वैसा ही सैनिकों ने लड़ाई छोड़ के भागना पड़ा। अपनी फौज को बचता देख नहीं सका, सिर्फ टूटती देख सका। और फिर उसका अंजाम आ गया। वो कुछ ही देर में घमंडी फौज बिखरने लगी और भागने लगी। काबा को गिराने निकला था, मगर अल्लाह ने उसे खुद गिरा दिया। अब्राहा मर गया। जब खतरा खत्म हुआ, लोग पहाड़ों से वापस आए। इस तरह से अल्लाह ने घर का इंसानों में रहना, हिफाजत करना सीख लिया। वापस काबा कायम था, मक्का कायम था। और सबसे बड़ी बात, मक्का ने जंग नहीं की, मगर यही वो वाकया है जो कुरान में अल फिल्म में बताया गया है। अल्लाह ने हिफाजत की। इस वाकया का पैगाम साफ है, अगर इंसान गुरूर में अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के सामने कोई भी घमंडी का ताकत टिक नहीं सकता। तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से तोड़ देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। बड़ी फौज, हाथी, ताकत, सब कुछ, फिर भी हार। और खाली शहर, खाली हाथ, सिर्फ तवक्कुल, फिर भी हिफाजत। और यूं ही इस कहानी का पूरा बड़ा सबक है।